ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा, सफलता मूर्त आत्मा विराजमान हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्वशक्तिमान बाप मुझ आत्मा का साथी है, इसलिए सफलता मुझे जन्म से ही प्राप्त है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 1/4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम्हें सभी कीचड़ पट्टी पुरानी सभी बातें बाप को देकर स्वर्ग की बादशाही लेनी है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम बच्चों को जो कुछ पढ़ाता हूँ, नई नॉलेज देता हूँ, उसको याद करने के लिए रिवाइज करना है। नहीं तो बाबा कहते, बच्चे तुम जितना ज़्यादा याद करते हो उतना माया भुलाने की कोशिश करती है। तो रिवाइज नहीं करेंगे तो बाबा कहते पॉइंट भूल जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों को रिवाइज करते रहना है, तब किसी को भी समझाने में सहज होगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ब्राह्मण देवी देवता धर्म की बाबा स्थापना करते हैं, फिर उसमें से जो फेल होते वो क्षत्रिय बन जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे मैं शर्राफ हूँ, जैसे शराब मट्टा सट्टा करते ऐसे ही मैं भी तुम्हारी पुरानी सारी चीज़ें ले लेता हूँ और नई दे देता हूँ। फिर बाबा माला के लिए समझा रहे, कोई 108 की माला सिमरते, कोई 16,000 की भी सिमरते। बाबा कहते, बच्चे मैंने तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाया, मैंने तुम बच्चों को इस संगम युग पर भारत की सेवा में लगाया। तो जो भी बच्चे मेरी मदद करते हैं वह सभी बच्चे 16,000 या 108 की माला में आते तो पूजे जाते हैं। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो, पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेज फुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता, औरों को समझाने में भी सहज होता। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स याद आएंगी, वहाँ की फिर वहाँ गुम हो जाएंगी, क्योंकि यह है नया ज्ञान। बाप कहते, कल पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था, ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। यह बातें कोई शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, शास्त्र तो पीछे बनते। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया, पहले पहले है ज्ञान और पीछे है भक्ति।
पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं है। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम में आते। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो, यह फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। वह है विश्व का रचयिता। स्वर्ग रचते हैं, जबकि वह सबका बाप है। तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता है निराकार बाप। ऊंच ते ऊंच वह है विश्व का मालिक। यह जो पूज्य बनते उन्हों को ही पुजारी बनना। देवता, क्षत्रिय अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह वर्ण भारत के ही हैं और कोई इन वर्णों में आ नहीं सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते तब बाइबल नहीं सुनाते। वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं। जब उनकी वृद्धि होती तब चर्च आदि बनाते। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति एक की और फिर होती ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत है। गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब सतयुगी राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता। ज्ञान भी शिव बाबा देते हैं। अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है विश्व का। बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह बनते नहीं है। बच्चे सृष्टि के मालिक बनते। बाबा कहते हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते, हम भी वहाँ जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो। सिवाय तुम बच्चों के, तुम जानते हो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ही है। तो उनकी महिमा ही तब गाई जाती जब उनको ज्ञान देते। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाई जाए? ऐसे नहीं एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। वहाँ तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में जाते हो। दुर्गति में लाया है माया रावण ने। अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता।
प्रतिज्ञा करनी पड़ती, बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही होकर रहेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते यह कैसे होगा? अरे बाप कहते इस अंतिम जन्म पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते हैं यह तो तुम जानते हो। विनाश सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई, इसलिए बाबा कहते अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफर कर दो। तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा शर्राफ भी है। मट्टा सट्टा करते मनुष्य मरते तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं ना। तुम्हारी भी यह कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए पुरानी चीजों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बन जाओ। बेगर टू प्रिंस बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी आता है तो उनसे पूछो स्वर्ग का रचता कौन? गॉड फादर है ना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों है? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नरक का बादशाह बनाया है माया रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है। रावण दुखी बनाते, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते, परंतु रावण जलता ही नहीं है। मनुष्य समझते नहीं रावण क्या चीज है। माया ने बिल्कुल पतित बना दिया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है ना, जिससे विनाश ज्वाला निकलती है। वहां से फिर पतित दुनिया में वापस आना है। यह सेंटर्स हैं सच्चे सच्चे तीर्थ, सचखंड में ले जाने वाले। वह तीर्थ है झूठ खंड के लिए। वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा और यह है आत्माभिमान की यात्रा। ऐसे नहीं सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रतन जो काम में आते। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते। तुमने मेहनत कर सर्विस की भारत की तो सब पूजते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्रमाला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता है शिव। डिटी डायनेस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कोई धनी धोड़ी तो है नहीं। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ आत्माभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भाव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। ओम शांति।